नमस्कार, बिज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि क्रिप्टो लेंडिंग फर्म सेल्सियस नेटवर्क ने मार्केट में खराब स्थिति के कारण अकाउंट्स के बीच ट्रांसफर और विड्रॉल पर रोक लगा दी है। वहीं खबर है कि अब भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने अपने कई यूजर्स के लिए क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल पर रोक लगा दी है। बताया गया है कि रुपए जमा करने और विड्रॉल को बेहतर बनाने की आवश्यकताओं के मद्देनजर CoinDCX अपने कंप्लायंस यानी नियमों को लागू करने की प्रक्रिया और रिस्क फ्रेमवर्क को मजबूत कर रहा है। पोस्ट के जरिए जानकारी देते हुए ये भी बताया गया है कि पिछले 6 महीनों में KYC कवरेज में सुधार, क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए रिस्क फ्रेमवर्क को बेहतर करने और कॉइन फर्म, डिजीलॉकर जैसे मॉनिटरिंग टूल्स के साथ जोड़ने जैसी कई चीजें अलग अलग चरणों में की गई है। पिछले 1 महीने में धीरे धीरे कई यूजर्स के लिए क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल को प्रतिबंधित किया गया है। CoinDCX ने कहा कि हर यूजर को प्लेटफॉर्म पर अपना KYC पूरा करना होगा। तब तक क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल सभी के लिए अपने आप डिसेबल रहेगा। इस बारे में अगले 14 दिनों के अंदर पॉलिसी जारी कर दी जाएगी। कंपनी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि क्रिप्टो करेंसी जमा करने के लिए सभी वॉलेट में पुराने एड्रेस अभी भी सक्रिय है और फंड रिसीव कर सकते हैं। हम इसे बंद करने की प्रक्रिया में हैं। वहीं INR डिपॉजिट और विड्रॉल सामान्य रूप से कार्य करना जारी रहेंगे। यूजर हमेशा की तरह INR के जरिए पैसे जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। वहीं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी VDA के लिए TDS डिडक्शन को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिटेल गाइडलाइन जारी किया है। इसमें डिस्क्लोजर की जरूरतों की जानकारी दी गई है। साथ ही VDA या क्रिप्टो ट्रांसफर की तिथि और पेमेंट के तरीके को भी बताना आवश्यक बताया गया है। दरअसल 1 जुलाई 2022 यानी अगले महीने से ही IT अधिनियम की नई धारा 194S के तहत क्रिप्टो संपत्ति पर 1 साल में 10,000 रुपए से ज्यादा के किसी भी लेन देन पर 1% का TDS लगाया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के फॉर्म 26QE और फॉर्म 16E में TDS रिटर्न दाखिल करने से संबंधित नियमों में बदलाव की सूचना दी गई है। CBDT ने स्पष्ट किया है कि धारा 194S के तहत एकत्र किए गए TDS को कटौती किए जाने वाले महीने के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा। यह चालान कम स्टेटमेंट फॉर्म 26QE में दिखाई देगा। नानग्या एंडरसन LLP के पार्टनर नीरज अग्रवाल ने बताया कि फॉर्म 26QE जमा करने के लिए विशेष कैटेगरी में आने वाले व्यक्तियों को VDA के ट्रांसफर की डेट, इसकी वैल्यू, पेमेंट के तरीके या किसी अन्य VDA के बदले एक्सचेंज जैसी डिटेल्स देनी होगी। इसके साथ ही धारा 194S के तहत फॉर्म में विस्तृत डिस्क्लोजर की आवश्यकता होगी और टैक्स पेयर्स को सही दस्तावेज और नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक जानकारी से लैस होना चाहिए। वहीं AKM ग्लोबल टैक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा कि 26QE जैसे नए फॉर्म में VDA के ट्रांसफर पर पेमेंट के लिए पूरी डिटेल की जरूरत होगी। इससे टैक्स डिपार्टमेंट को वर्चुअल डिजिटल एसेट के लेन देन को पता लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे टैक्स पेयर की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। वित्त मंत्रालय टैक्स पेयर की मदद के लिए क्रिप्टो करेंसी के टैक्स से जुड़े FAQ पर काम कर रहा है, जिससे पता चलेगा कि किस क्रिप्टो करेंसी या VDA पर कितना और टैक्स लगेगा। वहीं अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, तो शुक्रवार को अगर हम देखें तो सभी करेंसी हरे निशान पर कारोबार कर रहे थे। रात 9:30 बजे के आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आने वाले समय में कुछ बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकते हैं। चलिए एक बार नजर डालते हैं डेटा पर। शुक्रवार रात 9:30 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार बिटकॉइन में 2.8% की बढ़त देखने को मिली। वहीं इथेरियम में 9.7% की बढ़त हुई और यह 99,400 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। टीथर में 0.2% की बढ़त देखने को मिली और यह 82 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गया। वहीं डॉजकॉइन में 4.9% की उछाल आई और यह 5 रुपए 45 पैसे पर कारोबार कर रहा था। सोलाना में 7.9% की बढ़त देखने को मिली और सोलाना का प्राइस 3,326 रुपए पर आ गया। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही क्रिप्टो से जुड़ी खबरों से ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बिज तक।